अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ जॉब की मसरूफियत और काम की वजह से। तो आज मैंने ये सोचा कि चलें गाड़ी में बैठ के ही हम वीडियो बना लेते हैं, वरना स्पेसिफिकली अगर टाइम को मैनेज करते रहेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम कतर के अंदर रह के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि वो लोग जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं और वो थोड़े पैसों में आगे कोई काम कारोबार कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आइडियाज़ हैं। अब इसमें मैं आपको 5 डिफरेंट बिजनेसेस बताऊंगा। ख़ासतौर पे जो तीसरा बिजनेस है वो बहुत अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए वो बहुत अहम कारोबार है जो कि कतर में या गल्फ में, सऊदी में, दुबई में कहीं भी ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस तो वही एक ट्रेडिशनल एक रिवायती बिजनेस है जो अक्सर लोग यहाँ आके करते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी, सब जो भी यहाँ आता है उसकी पहली कोशिश होती है कि वो आगे यहाँ पे एक छोटा मोटा कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट बना ले। तो खैर इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। पर अगर आप ये सोच के यहाँ पे आते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कुछ रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया बना सकते हैं, तो उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये है कि लीगल सब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद, जिस पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4-1 हज़ार का खर्चा आएगा, और स्पॉन्सर अरेंज करने के बाद, नॉर्मली स्पॉन्सर जो है वो 1000 रियाल पर मंथ पे मिल जाता है, यानी कि साल का 12,000 वो देना होगा आपको। और वो सब अरेंजमेंट करने के बाद आपके पास अगर 50 से 70 हज़ार रियाल हैं तो आप एक नॉर्मली अच्छा रेस्टोरेंट बना सकते हैं, अच्छा कैफेटेरिया स्मॉल, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में ढाबा कहते हैं, वो आप बना सकते हैं। जिसके बाद आप, क्योंकि आप अकेले उसके ओनर होंगे, अकेले उसके मालिक होंगे, किसी के साथ शेयरिंग नहीं होगी, तो आपको 5 से 7 हज़ार रियाल मंथली बचत हो सकती है। उसमें आप 4 या 5 लोगों को हायर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रेस्टोरेंट या आपका कैफेटेरिया कितना बड़ा है, किस एरिया में है, उसमें कितना काम है, कितनी उसकी डिमांड है। मगर ओवरऑल ये बिजनेस 50 से 70 हज़ार रियाल के दरमियान में शुरू किया जा सकता है। अगर आपके पास ये सरमाया है तो ये सबसे बेहतरीन और पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप दुकान, एक छोटा मोटा जिसको बकाला कहा जाता है अरबिक में यहाँ पे, और हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जनरल स्टोर है या छोटी सी परचून की दुकान है, आप इस टाइप की कोई भी दुकान या बकाला आप एक खोल सकते हैं यहाँ पे, जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार भी बहुत है। क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल आप रखते हैं, जो भी चीज़ें आप रखते हैं, डेली ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं या नॉर्मल डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको दे जाती हैं, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप, मंथ वाइज या वीक वाइज आप उनको पेमेंट करते चले जाते हैं। तो इनिशियली जो पेमेंट है आपकी सिर्फ दुकान की होगी, दुकान का रेंट होगा और वही स्पॉन्सर की फीस होगी। तो बाकी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और लड़कों को जो हायर करना होगा, 1 या 2 लोग तो आपको रखने ही होंगे, तो वही आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हुई तो 30 हज़ार के करीब होगी। थोड़ा सा मटेरियल भी अगर आप परचेज करके डालते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल जो है 50 हज़ार तक पहुंच जाएगी। मगर जब दुकान को भरने की बात आती है तो यहाँ पे कंपनीज ऐसी हैं, यहाँ पे सप्लायर्स ऐसे हैं कि जो कि आपको मटेरियल जो है वो बेचने के लिए दे देते हैं, और आप उनको वीक वाइज पेमेंट करते चले जाते हैं। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है, मगर इस तरीके से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इस सिंपल से काम को भी शुरू करने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 5 हज़ार या इससे ज़्यादा की रकम कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है तो आप 10 हज़ार भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है। ये जो भी बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ ये लोकेशन पर बेस्ड है। लोकेशन जितनी प्राइम होगी, जितनी अच्छी होगी, पॉपुलेटेड होगी, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। दोस्तों ये जो तीसरा बिजनेस है ये मेरी नज़र में सबसे अहम है और एक स्मार्ट वर्क है। ये वो लोग जो ड्राइवर हजरात हैं, जो कि यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनके लिए ये एक आइडिया है कि वो ऐसा करें कि वो ये जो मैं अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है ये आप यहाँ पे ले लीजिए, और ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है एक नॉर्मली 30 से 35 हज़ार की। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम भी मिल सकती है। तो ये गाड़ी परचेज करने के बाद आप इस पे सब्जी मंडी से या डिफरेंट और मार्केट से सब्जी, फ्रूट, ये वहाँ से आप परचेज करें और डिफरेंट होटलों पे और बकालों पे यानी दुकानों पे आप उसको सेल करें। उसके लिए सिर्फ ये गाड़ी आपको चाहिए, ड्राइवर आप खुद होंगे, गाड़ी के मालिक आप खुद होंगे, और साथ में आपने 1 या 2 लोगों को रखना होगा जो कि सामान के लिए कभी लोडिंग अनलोडिंग।
तो वो आप जाके डेली 8 से 10 घंटे आप अगर गाड़ी ये चलाते हैं, 8-10 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये इनिशियल टाइम होता है 12-2 बजे तक, फिर शाम को थोड़ी सी इनकी डिलीवरीज होती हैं। तो वो अगर आप ये काम करते हैं तो उसमें एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज़्यादा नहीं है, डेली डे टू डे की इन्वेस्टमेंट है। अगर डेली आप 2000 रियाल की या 3000 रियाल की भी सब्जी आप परचेज करते हैं और उसको फिर आप सेल करते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे तमाम खर्चे निकाल के, ये इंतहाई स्मार्ट वर्क है, आप कम से कम 8 से 10,000 रियाल कमा सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपको लोकेशंस का कितना आइडिया है, आप यहाँ पे कितने अरसे से ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं और आपको तमाम एरियाज़ का पता है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस है। इस बिजनेस को जो भी लोग हैं जिनके पास 50-1000 रियाल अगर है तो वो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। अब चौथा बिजनेस जो है वो इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, मगर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, थोड़ा सा पैसा है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस या ये काम जो है वो बेहतर साबित होता है कि वो एक हैंडसम सी अमाउंट यहाँ पे कमा सकते हैं। वो है लैमोजीन वाला काम। अब लैमोजीन वाला काम का सबको तकरीबन यहाँ पे अंदाज़ा होगा ही कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अगर आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं और लैमोजीन वालों के साथ उस गाड़ी को लिंक करते हैं और फिर आप वो एज ए टैक्सी ड्राइवर उस गाड़ी पे आप काम करते हैं, चलाते हैं, तो आप उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पर अगर वही गाड़ी लैमोजीन कंपनी की होगी तो आपकी इनकम बहुत कम हो जाएगी, उसकी रेशो 50-50 का हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी है और वो गाड़ी अच्छी गाड़ी, यहाँ पे बहुत भी अच्छी गाड़ी जो है 20-22 हज़ार की आ जाती है, तो ये मैं बहुत अच्छी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वरना नॉर्मल तो लोग यहाँ पे 10-12 हज़ार में भी गाड़ी लेके वो उसको लगा लें। पर क्योंकि लैमोजीन पे आपने चलाना है तो 20 से 22 हज़ार की एक अच्छी सी गाड़ी लेके आप उस पर अगर लगाएंगे और उसको कंटिन्यूली आप 10 से 12 घंटे अगर डेली आप चलाते हैं तो आप उसमें 6-7 हज़ार रियाल कमा सकते हैं। ये सब स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि 50,000 या 60-70 हज़ार के राउंड में स्टार्ट हो जाते हैं और इससे आप स्टेबल हो सकते हैं। अब जो मैं आपको लास्ट एंड फाइनली जो काम मैं आपको, जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आइडिया ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है मगर आपके पास कोई हुनर है या कोई स्किल है, आई मीन कि आप सेल्समैन हैं, आप ने काम किया है किसी ऐसी शॉप पर या किसी ऐसी मार्केट में जहाँ पे आप सेंट परफ्यूम सेल करते रहे हैं, या आपने काम किया है किसी ऐसी मार्केट में या ऐसे एज ए सेल्समैन के जहाँ पे आप शूज़ सेल करते रहे हैं या कपड़ा सेल करते रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस की बेस पर आप कतर में डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स या जो बड़ी बड़ी जहाँ पे दुकानें हैं, ब्रांड्स हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं कि हम ये कपड़ा जो है आपका सेल करेंगे और इसकी परसेंटेज आप हमें दें, या हम आपके जो शूज़ हैं वो आपकी सेल करेंगे और डिफरेंट दुकानों में जाके हम सप्लाई करेंगे और उसकी परसेंटेज ये होगी, आप हमें इतना देंगे वो। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो 10-20-50 हज़ार तक की, तो आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जैसे परफ्यूम का एक स्टॉल लगा सकते हैं, किसी भी ब्रांड के साथ एफिलिएट होके वो आपको वहाँ पे मॉल में जगह दे देंगे और आप वहाँ पे स्टॉल लगा के सेल कर सकते हैं और उनके साथ जो भी उनका एग्रीमेंट होगा शॉपिंग मॉल की मैनेजमेंट के साथ, रेंट का और जो भी ब्रांड का आप मटेरियल सेल कर रहे होंगे उनके साथ, तो वो तमाम चीज़ें डील करके आप स्लोली ऊपर जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस, आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके आप बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़ी शॉपिंग मॉल्स में सेल आउट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं, आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और ये जो मैंने आपको 5 बिजनेसेस बताए हैं और ये जो आइडियाज़ शेयर किए हैं, आई होप कि ये आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहे होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।